तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेके। तो यहां पर हम बात करेंगे, जो चैप्टर हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर अगर हम देखें तो इसके बारे में हम सीधा बात करते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। जो कि 3 डायमेंशन वाली जो चीजें थी बेटा, उसमें हमने जो डायग्राम बात किए, जैसे इस शेप में ये सिलेंडर हो गया आपका, कॉन हो गया, ये आपका क्यूबॉइड हो गया बेटा, और इसके बाद हम बात करें इसमें आपका ये स्फीयर, आपका ये हेमिस्फीयर, और इसके अलावा हम कह सकते हैं एक आपका ये क्यूब। और इन सभी जो हमें ये बोर्ड पर आप देख पा रहे हो, जो 6 डायग्राम आपको नजर आ रहे हैं बेटा, इन 6 के अलावा ऐसे बहुत सारे 3 डायमेंशन वाले डायग्राम होते हैं। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन वाले जितने भी डायग्राम्स ये हैं, जितने भी हैं, एन का मतलब बहुत सारे हैं, और उन बहुत सारों में से हमें सिर्फ इन 6 के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो इनके अंदर क्या चीजें होती हैं वो हम बात करेंगे। तो इनके अंदर क्या होता है बेटा, इनके अंदर पाया जाता है आपका सरफेस एरिया और एक आपका बेटा वॉल्यूम। ठीक है, एक और होता है इनका डायगोनल, पर वो जो डायगोनल इनके अंदर होगा बेटा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें कोई इससे मतलब नहीं है। हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। अब सरफेस एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया क्या होगा, इन डायग्रामों में से अगर हम अपने जीवन में कोई भी ऑब्जेक्ट खरीद के लाते हैं बेटा, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं, मान लो सपोज दैट अगर हम बात करें तो यहां पर सरफेस एरिया को अगर हम देखें तो कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे, जैसे हम एक पल के लिए मान के चले, आपका लैटरल सरफेस और बेटा आपका ये एरिया। लैटरल सरफेस एरिया सर क्या होता है? देखो, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हमारे आसपास का कोई भी ऐसा डायग्राम जो 3 डायमेंशन में है, उस डायग्राम में जो प्लेन एरिया है, क्या है बेटा, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया हो उसका, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये लेके आ चुका हूं, ये आपका एक क्यूबॉइड आपको नजर आ रहा है, ये एरिया बिल्कुल एक प्लेन है। ठीक है, तो इसमें प्लेन एरिया आता है आपका, प्लस में इसके अंदर क्या आता है, एक कर्व एरिया भी आता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब जैसे हम बात करें बेटा, आप देख पा रहे हो ये मेरे पास एक कॉन है। ठीक है, इस कॉन में आप ये एरिया देख पा रहे हो, ये प्लेन नहीं है बेटा, ये क्या है, कर्व है ना। आप इसमें भी देख पा रहे हो कि ये देखो प्लेन नहीं है, ये क्या है बेटा, कर्व। तो लैटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, प्लेन एरिया और एक आपका कर्व एरिया इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या, क्योंकि इसमें एक चीज क्या इन्वॉल्व नहीं होता। एक्चुअली में लैटरल सरफेस एरिया इसीलिए बनाया गया ताकि हम अपने जीवन में जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया को निकालने की बात करते हैं कि उसका सरफेस एरिया अगर हम निकालें, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि मान लो हमारा रूम है जिसमें हम रहते हैं, उस रूम में आपकी 4 दीवार हैं। अगर हम 4 में से 3 दीवार जो है, 3 जो आपकी वॉल है, उन वॉल पर अगर हम एक डिजाइन बनवाना चाहते हैं या पेंट करवाना चाहते हैं, तो क्या होगा, ऐसे में जो आएगा डिजाइन बनाने के लिए, वो आपके उन 3 दीवारों के एरिया निकालेगा और उसके हिसाब से आपसे कीमत लेगा, प्राइस लेगा कि भाई इतना मेरा हिसाब बना है। 3 दीवारों का क्या करेगा, वो आपका हिसाब लेगा। अब वो 3 दीवारों का हिसाब लेगा, तो आप ऐसे में उन तीनों दीवारों का एरिया बेटा, सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे आप? तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम देखो, अगर हम मान लो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालें पूरे का, तो क्योंकि हमारा जो घर रूम है बेटा वो एक क्यूबॉइड के फॉर्म में, अगर हम उसका पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल में तो सभी कुछ इन्वॉल्व हो गया। तो टोटल में फिर क्या होगा, फिर हमें 3 जो वॉल हैं जिस पर हमें पेंट करवाना, उसका एरिया निकालने में हमें बहुत प्रॉब्लम भी होगी, टाइम भी वेस्ट होगा। तो ऐसे में क्या हुआ, हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका करने के लिए उन्होंने इसको एक अलग कैटेगरी बना दी कि लैटरल सरफेस एरिया। इसमें प्लेन एरिया और कर्व एरिया इन्वॉल्व होगा किसी भी 3D डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट का। लेकिन क्या इन्वॉल्व नहीं होगा बेटा, इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा आपका किसी भी 3 डायमेंशन का टॉप का एरिया और प्लस में आपका बेटा बॉटम का एरिया, ये आपका इन्वॉल्व नहीं होगा, नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, किसी भी 3 डायमेंशन जो वाले डायग्राम आप देख पा रहे हो, और ये 3 डायमेंशन वाले डायग्राम बहुत सारे हैं बेटा, उन सभी में अगर उन सभी को आप जिस तरीके से रखते हो, जैसे मान के चलो ये आपका एक
कॉन है बेटा, और इस कॉन को अगर मैं इस तरीके से या तो ऐसे रख सकता हूं, तो इसका जो बॉटम का एरिया है और इसका जो टॉप का एरिया है वो इसमें पहले से ही इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी कि टॉप का एरिया सॉरी और आपका बेटा बॉटम का एरिया, अगर ये चीजें इन्वॉल्व नहीं होंगी, ये चीजें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका जो बाकी का बचा हुआ एरिया आपका है ना, चाहे फिर वो आपका प्लेन एरिया हो, चाहे वो प्लस में आपका कर्व हो, उसे हम एक नाम देते हैं लैटरल सरफेस एरिया। और फिर हम बात करते हैं वहीं पर एक और एरिया हमारा बेटा बनाया गया है और उसको हमने एक नाम दिया है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या चीजें होती है बेटा, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें आपका सभी, यानी कि चाहे वो डायग्राम आपका 3 डायमेंशन का प्लेन का कोई भी सरफेस एरिया हो या उसमें कर्व सरफेस एरिया हो बेटा, चाहे उसमें टॉप हो और चाहे प्लस में उसमें क्या हो बेटा आपका बॉटम का एरिया। ठीक है, ये सभी यानी कि ऑल जितने भी होगा ना, ये सभी चीजें क्या है आपके इन्वॉल्व होंगी उस 3 डायमेंशन वाले डायग्राम में। तो अब जाकर हम इसमें क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया हम लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये 2 सरफेस एरिया आपके हैं, लेकिन कुछ 3 डायमेंशन वाली चीजें, क्योंकि 3 डायमेंशन वाले डायग्राम बहुत सारे हैं और उन सभी 3 डायमेंशन वाले डायग्रामों में परफेक्ट सरफेस एरिया निकालने के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट, उसमें थोड़ा सा भी अगर हम कम ज्यादा करें, बिल्कुल एक्यूरेट सरफेस एरिया निकालने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर एक और एरिया आपका बनाया गया बेटा और उसे नाम दिया गया आपका कर्व सरफेस और आपका एरिया। कर्व सरफेस एरिया ओनली आपका सिर्फ और सिर्फ कर्व एरिया पर ही बात करता है, सिर्फ कर्व उसमें सिर्फ कर्व सरफेस ही रहता है बेटा आपका, उसमें ना तो टॉप इन्वॉल्व होगा, ना ही आपका बॉटम इन्वॉल्व होगा और ना ही बेटा आपका प्लेन एरिया इन्वॉल्व होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही इन्वॉल्व होता है। और इस तरीके से लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे बेटा कि सर जब यहां पर हमने तो रूल हम रूल पढ़ेंगे या रूल की हम बात करेंगे इनको कैसे एरिया फाइंड करना है, तो ऐसे में क्या होगा कि लैटरल और कर्व दोनों इकट्ठे ही लिखे जाएंगे, बिल्कुल दोनों एकदम इकट्ठे रहेंगे। लेकिन क्या होगा, हम जिन जैसे हम बात करते हैं अब कर्व सरफेस एरिया में अगर हम देखें, अगर मान लो मैं 3 डायमेंशन एक बनाता हूं और इसका नाम क्यूबॉइड है आपका, ये आपका क्यूबॉइड है जो कि ये रहा। अब इस क्यूबॉइड का अगर मुझसे कहा जाए या किसी से कहा जाए कि इसका भाई कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसका कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं से कर्व है ही नहीं बेटा, ये है आपका क्यूब है, इसका भी कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं है। लेकिन ये दोनों किस में आ रहा है आपके लैटरल सरफेस एरिया में। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन आपका और कर्व दोनों एरिया क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, इसमें टॉप और बॉटम का जो एरिया है वो आपका इन्वॉल्व नहीं होता। इन डायग्रामों को रखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे रख सकते हो, इसको तो आप किसी भी फेस से रख सकते हो, इनको इस तरीके से कैसे भी रख सकते हो। अगर मान लो आप इस क्यूबॉइड को बेटा अगर आप इस तरीके से रखते हो तो ये आपका बॉटम का एरिया और टॉप का एरिया क्या होगा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा और वो एरिया जो आपका बचा है वो कहलाएगा लैटरल सरफेस एरिया। इससे ये होता है कि हम अपने आसपास की जो भी चीजें यूज करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उनका सरफेस एरिया फाइंड करने में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और जो जो एरिया इन्वॉल्व होता है उन एरियाओं को जोड़कर एक रूल, एक चीजें बनाई जाती है और उसको हम रूल कहते हैं, उसको हम फॉर्मूले कहते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके सोचने पर कि आपको जो एरिया चाहिए उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, और आप ये दिमाग लगाओगे अपना कि लैटरल सरफेस एरिया आप लगाकर उसको जल्दी फाइंड आउट कर पा रहे हो या टोटल सरफेस एरिया लगाकर आप उसको जल्दी पता कर पा रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये कंपनी, ये मार्कर की जो इंक है उसका कोई बॉक्स है बेटा, और उसमें आप देख पा रहे हो इसमें जिस कंपनी का भी ये है, आप देख पा रहे हो उस कंपनी ने अपने एडवर्टाइज के लिए क्या किया, ये एरिया यूज करा बेटा, ये एरिया यूज करा, ये और ये। उसे पता है कि जो बुक डिपो वाले हैं जो इसको रखेंगे वो इसको बॉटम से ऐसे रखेंगे, तो यहां पर उसने अपना प्रिंट नहीं करवाया, तो ये एरिया उसने क्या करेगा, अब इस एरिया नहीं है यहाँ पर, तो अब ये जितना प्रिंट हुआ है उसको किस हिसाब से प्राइस देगा, तो वो क्या करेगा कि टोटल सरफेस एरिया में इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेगा और नीचे जो ये रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया माइनस कर देगा।
सिंपल सी बात है। और जितने भी इसके बनवाने होंगे बॉक्स, उसको मल्टीप्लाई कर देगा तो इजीली इस एरिया को वो फाइंड कर सकता है। हाँ, उसके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि वो इसका लेटरल सरफेस एरिया लगाएगा ऐसी तरह से, तो लेटरल सरफेस एरिया में इसके ये सारी चीजें आएंगी, पर ऊपर का और नीचे का नहीं आएगा। और लेटरल सरफेस एरिया के बाद वो ये वाला एरिया जो रेक्टेंगल का वो ऐड कर देगा, तो वो उसके पास ऑप्शंस है। या हम बात करें, जैसे आप देख पा रहे हो, अब ये है, ये कोई एक और कंपनी है, आप देख सकते हो, ये आपका जो बाल्टी है आपका सिलेंडर के फॉर्म में, और उस कंपनी ने अपने एडवर्टाइज के लिए क्या है, यहाँ पर ये पूरा प्रिंट करवाया, लेकिन यहाँ पर कोई प्रिंट नहीं करवाया, इधर तो है ही नहीं नॉर्मल। तो ऐसे में जो प्रिंट करवाया है जिस किसी भी कंपनी से, तो वो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे कि हम भाई कितना प्रिंट करवा रहे हैं। तो वो क्या करेगा, अब ये सिलेंडर जो है ना तो इसमें टॉप है, ना तो इसको बेटा टॉप का एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, और ना ही इसके बॉटम का, सिर्फ इसमें ये वाला एरिया इन्वॉल्व हो रहा है आपका। तो ये ऐसे में क्या होगा कि ये आप इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, और बेटा इसको कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, क्योंकि लेटरल में भी आपका कर्व आता है और कर्व सरफेस एरिया में तो कर्व है ही, क्योंकि उसमें ये चीजें। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम अपने आसपास की ऑब्जेक्ट्स को जो हम खरीदते हैं बेटा, कहीं भी और खरीदेंगे, है ना, तो उन चीजों का एरिया जो है हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत ये चीज समझ में आ रही होंगी। तो यहां पर हम बात करेंगे, एक बात ध्यान रखना बेटा कि सरफेस एरिया आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में किसी भी 3 डायमेंशन, इन 6 की बात नहीं कर रहा मैं, इन 6 के अलावा ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स इन्वॉल्व हैं आपके, और लेकिन वो हमारे जीवन में क्या है, यूज हो रहे हैं, पर वो बहुत कम क्वांटिटी में हो रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ कि जिस व्यक्ति ने इस चैप्टर को बनाया होगा बेटा, लिखा होगा, उसने क्या करा कि उन सभी डायग्रामों को इग्नोर करा कि सोचो इतना सारा बर्डन हो जाएगा बच्चों पर, तो कॉमनली जो डायग्राम्स हमारे जीवन में यूज हो रहे हैं उन डायग्रामों को उन्होंने सिलेक्ट किया और उनके बारे में सोचा कि बच्चों को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक बार हम बात करेंगे। किसी भी 3 डायमेंशन वाले डायग्राम में, चाहे वो एरिया आपका प्लेन हो, चाहे वो कर्व हो, चाहे उसका टॉप हो या बॉटम हो, सारा एरिया इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। दूसरा बेटा, किसी भी 3 डायमेंशन वाले डायग्राम में, ऑब्जेक्ट में, अगर उसमें आपका क्या है, प्लेन एरिया जितना भी है और कर्व एरिया जितना भी है वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन उस डायग्राम में आपका टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया दोनों इन्वॉल्व नहीं होते, उसको माइनस करके जो एरिया बचता है, टॉप का एरिया और माइनस का एरिया बेटा हटाने के बाद जो एरिया आपका बचता है, चाहे वो कर्व में हो चाहे वो प्लेन में हो, उसे हम एक नाम दिया है लेटरल सरफेस एरिया। और एक तीसरा, क्योंकि 3 डायमेंशन में बहुत सारे आपके अलग अलग डिजाइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें एक्यूरेट सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें अलग से एक और सरफेस एरिया बनाना पड़ा, और उसका नाम हमने रखा कर्व सरफेस एरिया। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कर्व सरफेस एरिया ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन ध्यान रहे इसमें टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया जो है, और बेटा आपका प्लेन का एरिया, ये इन्वॉल्व नहीं होता, ये नॉट आपका इन्वॉल्व। तो बेटा ध्यान रखें इस चीज का। अगर हम एक पल के लिए सोचें, हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को खरीद रहे हैं और खरीद चुके हैं और रोज खरीदते हैं। अगर आप कभी भी अपनी दुकान से या कहीं भी किसी दुकान से आप कोई भी ऑब्जेक्ट परचेज करने के लिए जाते हो, एक पल के लिए उस ऑब्जेक्ट के शेप को देखना और विचार करना कि जो चीज आप लेके आ रहे हो बेटा, वो उसका शेप कैसा है। तो आप कोशिश करोगे, आप पाओगे कि ज्यादातर वो ऑब्जेक्ट्स जो आप अपने मार्केट से खरीद के ला रहे हो, कहीं से भी, आपका दोस्त, आपके फैमिली मेंबर, कोई भी, तो वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट्स आपके इसी न इसी शेप के होंगे। कहां कहां उस पर प्रिंट हो रखा है, कितनी क्वांटिटी में आपको दिया जा रहा है ना, वो सी चीजें क्या होंगी, इसी में ही आएंगी। इसीलिए चैप्टर आपके में प्रिंट किया गया है, ताकि एक बच्चा इतना समझदार हो सके कि जब वो अपने जीवन में किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदता है तो उसे पता रहे बेटा कि वो कितना सरफेस एरिया जो है, मतलब उसको वो ले रहा है। और सरफेस एरिया के हिसाब से ही क्या होता है, हम देखते हैं हमारे आसपास की ऑब्जेक्ट्स जो है वो छोटे बड़े होते हैं, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया कम होता है, इसी में ज्यादा होता है। और उसी तरीके से हम बात करते हैं वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है कि वो जो भी ऑब्जेक्ट्स आप लेके आ रहे हो, वो ऑब्जेक्ट्स जो आप लेके आ रहे हो वो एक कितना स्पेस कवर कर रहा है। मान लो उस रूम में रखा है तो रूम में वो कितना आपका जो है स्पेस कवर कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा, जैसे अगर हम देखें, जैसे ये है आपका, अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आप देख पाओगे कि जिस किसी कंपनी का जो नॉर्मल है, ये मैंने देख रहा है, इसमें देखो ये इंक की जो है आपकी डब्बी ये स्टोर हो रखी है, ये देख पा रहे हो आप। तो ये इसका एक वॉल्यूम है कि ये अपने अंदर कितनी कैपेसिटी इसके अंदर है कि कितनी चीजों को अपने अंदर रख सकता है। या फिर हम कह सकते हैं अगर इसी की जगह अगर ये मेरे पास बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है, जैसे ये, अब ये है बेटा, अब आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल
अंदर से आपका एम्प्टी है और जबकि ये क्या है, सॉलिड। तो इसका भी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, कितना वुड इसमें जो है आपका इन्वॉल्व है। उसके लिए हमें इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी होगी वो हम बाद में बात करेंगे। इतनी चीजें, क्या ये चीजें आपको बेटा समझ में आ रही हैं? अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या आपके माइंड में ऐसा लग रहा है कि सर जो है हमें ये कोई भी डाउट हो तो आप अपना उसमें कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और डायगोनल्स की बात करेंगे तो वो भी, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो और अब हम बात करते हैं इसके इन सभी जो हमें ये डायग्राम बेटा दिए गए हैं, 6 हैं और ये दोनों क्लासों के लिए है, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। पर मेन देखा जाए तो ये चैप्टर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि हमारे फ्रेंड बहुत सारी चीजों को खरीद के लाते हैं, हम उनके शेप को देखते हैं पर कभी ये विचार नहीं करते कि वो शेप किस फॉर्म में है, वो आपका सिलेंडर के फॉर्म में है या वो फिर आपका स्फीयर के फॉर्म में है, हेमिस्फीयर है, ये चीज। तो आज हम अब बात करेंगे इन सभी 3 डायमेंशन में जो हमें दिए जा रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, डिटेल से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चलो हम बात करते हैं एक क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड एक्चुअली में अगर हम देखें तो क्यूबॉइड आपका इस तरीके से होगा बेटा और इस तरह से जो आपका क्यूबॉइड ये होगा। तो आप ये देख पा रहे हो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ये आप सबसे पहले हम बात करेंगे किससे मिलकर बना है। एक क्यूबॉइड आपका मिलकर बना हो सकता है या तो 6 रेक्टेंगल से बेटा, या फिर हम बात करें दूसरा, या फिर आपका बना हो सकता है बेटा एक क्यूब, आपका जो एक क्यूबॉइड है बेटा, या वो बना हो सकता है 4 आपका रेक्टेंगल से, सॉरी यहां थोड़ी सी रेक्टेंगल से, या फिर आपका 2 स्क्वायर से, या वो आपका जो एक क्यूबॉइड होता है इसको हम क्यूबॉइड कहते हैं बेटा। एक क्यूबॉइड आपका या तो 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना हो सकता है या फिर आपका 4 रेक्टेंगल और 2 स्क्वायर से मिलकर बना हो सकता है। अब इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, देखो अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक, हम इसको चलो मान लिया हमने इसको लिए लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है और ये आपकी बेटा होती है हाइट, ये 3 चीजें। लेकिन इसमें अगर हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझे, मान के चलो कि ये एक हाईवे है और हम इतने अमीर हैं कि हमने एक प्लॉट खरीदा है। ठीक है, ये रोड है बेटा और ये चलो एक प्लॉट है, हमने खरीदा है और वो प्लॉट हमारा ये रहा। और अगर हम मान के चलते हैं कि वो प्लॉट हमारा जो है वो ये रहा, ठीक है, तो इस प्लॉट में अगर हम देखेंगे रोड यहां से चीजें ये जो है आने और जाने का है, तो ये जो हमने, तो ये जो हमारे यहां से लेके यहां तक जो है ये हमारी बेटा ब्रेथ कहलाएगी। अगर हम यहाँ पर गेट करते हैं, मेन गेट जो हम यहाँ पर करते हैं, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेथ। और यहां से लेके यहां तक हमारी कितनी गहराई तक ये है, ये हमारी क्या कहलाएगी इस प्लॉट की बेटा, लेंथ। और इसको यदि हमने 1 मंजिल बनाया है, 2 मंजिल बनाया है, कितनी हाइट, वो चीज हमारी क्या कहलाती है, हाइट। लेकिन अगर वहीं पे एक और हमारा एक दोस्त, मान लो हमारा एक फ्रेंड है कल्लम कालिया, कल्लम कालिया ने क्या करा कि एक प्लॉट खरीदा। ठीक है, कल्लम कालिया नाम बड़ा प्यारा है, ठीक है, शकल से नहीं है बेटा। कल्लम कालिया ने क्या करा, यहाँ पर ये रोड जो है बेटा, अगर हम बात करें ये रोड इस तरीके से और ऐसे आ रही है। ठीक है, इस तरीके से टी पॉइंट बन रहा है और यहां से भी चीजें आ रही हैं या जा सकते हैं ये चीजें। अब कल्लम कालिया ने क्या करा कि यहां से लेके यहां तक एक प्लॉट खरीदा है इस तरीके से। और ऐसे में क्या होगा, अगर हम बात करेंगे, अब यहां पर डिपेंड करता है, अगर मान लो कल्लम कालिया को पता है कि ये रोड मेन है और उसने मेन गेट यहां पर करवाया। अब मेन गेट अगर हम यहां से करवाते हैं मान लो, तो यहां से लेके यहां तक जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्रेथ। मेन गेट क्योंकि इस रोड पर है तो ये ब्रेथ हो जाएगा और यहां से फिर जितना ये हम जा रहे हैं ये, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, लेंथ। ठीक है, और फिर 1 मंजिल बनवाया है, 2 मंजिल, जितनी हाइट पे आपने बनवाया वो उसकी हाइट कहलाएगी। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारा फ्रेंड है, मान लिया कल्लम कालिया, उसने क्या करा, उसने यहां पर यहां से गेट करवाया है। यहां से अगर गेट करवा रहा है मान लो, तो ऐसे में यहां से अगर गेट है तो ये वाली चीज आपकी क्या कहलाएगी, अगर यहां से एंट्री करते तो ये आपकी फिर ब्रेथ हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी बेटा, लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ और ब्रेथ जो होता है ना वो बेटा डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से वहां पर उस चीज को रख रहे हैं।
ठीक है, ये चीजें। और हाइट जो है वो तो आपको पता ही है। तो इस तरह कभी भी हम बात करें, जिस रूम में हम बैठे हैं, जो हमारा गेट है बेटा, वहां से हम जैसे ही एंटर करते हैं तो वहां से दीवार तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है हमारा क्या बेटा, लेंथ। और जो हमारा गेट है बेटा, उसके बाद वाली जो आपकी वॉल होती है वो क्या कहलाती है, आपकी ब्रेथ। तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी क्यूबॉइड में। अब वो बात की बात है कि इसका हम लेटरल सरफेस एरिया कैसे पता करेंगे, है ना बेटा, उसके जो है टोटल सरफेस एरिया कैसे पता करेंगे, वो बात की बात है। पर हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके से बना होता है और इस तरीके से इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। दूसरा हम डायग्राम की बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, और हम ये रहा आपका बेटा, ये देखो। तो इसे हम कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं बेटा इसे, सिलेंडर। सिलेंडर हम इसे बोलते हैं। सिलेंडर एक्चुअली ये किससे मिलकर बना होता है, तो सिलेंडर आपका मिलकर बना होता है एक रेक्टेंगल से, एक बेटा रेक्टेंगल से और दो आपका सर्कल से। आप देख सकते हो जैसा कि, और ये आप देख पा रहे हो, यहां से अगर मैं इसको इधर कट कर देता हूं तो ये पूरा इस तरीके से ओपन हो जाएगा और ये एक रेक्टेंगल है आपका, और इसके बाद ऊपर एक सर्कल और एक आपका, ये ऊपर एक सर्कल और एक बेटा आपका नीचे सर्कल, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाता है, यानी कि ये आपका बना होता है एक रेक्टेंगल से और दो सर्कल से। अब सीधी सी बात है, रेक्टेंगल है तो यहां पर हम बात करेंगे यहां से लेके यहां तक बेटा जो होगा ये इसकी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हाइट। और ये एक सर्कल है तो सर्कल में हमें अच्छे से पता है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा, डायमीटर। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। ये चीजें तो हमें पता ही है। तो यानी कि हम बात करेंगे वो एक अलग बात है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मल हम बात करेंगे एक हाइट होता है और क्या होता है, रेडियस। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो 3 डायमेंशन होते हैं उसमें चीजें लेंथ, ब्रेथ, हाइट ही होता है। बिल्कुल सही। लेकिन हम बात करें एक सर्कल को, अगर मान लो मैं इस पे बना देता हूं, सपोज दैट मैंने इस बोर्ड पर इस सर्कल को बना दिया, ठीक है बेटा। अब देखो ये सेंटर है आपका, और सेंटर है, और यहां से अगर मैं यहां तक का डिस्टेंस ही करूं तो ये एक डिस्टेंस ही तो है बेटा। ये क्या है, एक डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूं, लेंथ भी बोल सकता हूं। तो उसी डिस्टेंस को हमने एक नाम दिया है और उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। एक्चुअली में रेडियस भी एक डिस्टेंस ही है, यानी कि एक लेंथ ही है बेटा, या लेंथ या ब्रेथ या हाइट जो है आप इस तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपका हम बात करेंगे। एक सिलेंडर क्या होता है बेटा, एक रेक्टेंगल और दो सर्कल से मिलकर बना होता है। लेकिन ध्यान रहे वो दोनों सर्कल बेटा आपके कैसे होने चाहिए, इक्वल। ये चीजें बहुत जरूरी है बेटा, वो दोनों सर्कल आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तीसरी चीज अब हम बात करेंगे, यहां पर हम देखेंगे आपका एक सर्कुलर कोन। इस तरह से ये जो आपका कोन है ये क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये रहा, ये आपके सामने एक मैंने एक कोन बनाया है। ये इस कोन में अगर आप देखोगे, अगर मैं यहां से इसको, ये इस तरीके से है आपका ये कोन है, इसमें अगर ऐसे कर दूं तो यहां से बिल्कुल सीधा, तो ये आपके इसके ऊपर से लेकर टॉप से लेकर यहां तक का क्या होगा, इसका ये हाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, हाइट। यानी कि इसमें अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक, ये तो ये क्या कहलाएगी आपकी बेटा, हाइट कहलाएगी। हालांकि हम इसको और भी एक नाम से कह सकते हैं, हाइट। और उसके बाद ये जो यहां पर एक सर्कल आएगा आप देख पाओगे, जैसे हम बात करें, ये रहा, ये देखो ये एक सर्कल मैंने अलग से बनाया है बेटा। हालांकि ये आपको पता है सर्कल नहीं है, ये नॉर्मल क्या है हमारा, बता सकते हो क्या है ये एक बेटा सिलेंडर है ना। चलो कोई नहीं। तो ये जो मैंने ये बना दिया है, अभी फिलहाल में हम इसको सर्कल लेके चल रहे हैं। तो यहां से ये क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ये क्या कहलाएगा बेटा, इसमें ये होगा इसमें एक रेडियस, ठीक है। लेकिन हम ध्यान दें कि इसमें जो ये है, जो ये लेकिन एक प्लेन सॉरी, ये जो आप देख पा रहे हो ये इस तरीके से आपका कर्व एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है। लेकिन यहां से यहां तक अगर हम इसको मेजर करें तो ये भी एक तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका स्लांट हाइट, यानी कि एल। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट था, एकदम स्ट्रेट। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसको हम अगर अलग करें तो हम देख पाएंगे कि ये इस तरीके से एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में आ रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में आ रहा है तो ये जो आपका एल है बेटा वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, हाइपोटेनियस। और जो आपका रेडियस है वो आपका क्या है बेटा, एक बेस। और जो आपका एच है वो क्या है आपका, परपेंडिकुलर। और पाइथागोरस अंकल की बात अगर हम करें तो हम जानते हैं उन्होंने एक नियम बनाया है कि वो नियम क्या होता है आपका, जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेटा किसके, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और
आपका बेस का स्क्वायर, सॉरी बेस का स्क्वायर। तो अब हम यहां पर ध्यान दें, हाइपोटेन्यूस जो है उसकी जगह कौन आ गया बेटा आपका स्लैंट हाइट यानी कि उसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की जगह कौन आ गया आपका हाइट उसका स्क्वायर, और बेस की जगह आपका कौन आ गया है बेटा रेडियस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो सर आप ये चीजें क्या, देखो इसमें क्या होगा कि इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हैं और हमें पता होना चाहिए कि उन तीनों के चीजों के बीच में क्या है, एक ये बेटा आपका एक रिलेशन है। क्या है, एक रिलेशन। और हम बात करें अगर ये इस डायग्राम को हम कौन कहते हैं, ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये मिलकर बना होता है बेटा एक सर्कल से और आपका एक ट्रायंगल से। ठीक है बेटा, यानी कि एक सर्कल और एक ट्रायंगल से मिलकर क्या होता है आपका बना हुआ होता है। उसके बाद हम बात करें, और भी हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है, मैंने कहा था आपसे बेटा कि सर्दी बाहर बहुत है, ठीक है, अपनी व्यवस्था कीजिए, पर मैं अपनी व्यवस्था नहीं कर पाया, है ना। चलो कोई बात नहीं, उसको तो हम बात करेंगे और देखेंगे आपका एक और स्पेयर। स्पेयर की हम बात करें तो हम देखेंगे स्पेयर एक्चुअली क्या होता है, एक जैसे हमारे पास बॉल, एक बॉल की बात करें, ये चीजें क्या होता है कि ये जो आपकी बॉल है, ये आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, हम कंचे खेलते हैं, कंचे हो गए, बॉल हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, बेसन का लड्डू है या फिर आपका रसगुल्ला है, बहुत सारी चीजें वो भी स्पेयर के फॉर्म में होती है। और एक स्पेयर आपका मिलकर बना होता है किससे, चार सर्कल से। लेकिन ध्यान रहे इसमें चारों की चारों जो सर्कल होते हैं बेटा वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। विश्वास नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हो रहा था, पर मैंने बनाने की कोशिश करी और मैं बना नहीं पाया। मैंने चार सर्कलों को लिया, चार इक्वल सर्कल जो है बेटा मैंने उनको लिया और उसके बाद उनको आपस में कंबाइंड किया। लेकिन वो क्या है, चार इक्वल सर्कल लेने के बाद मैंने कोशिश करी, शायद कोशिश मेरी थोड़ी कमी करी, अगर करता तो शायद बना पाता, है ना, कुछ तो होता। पर मैंने उनको बनाने की कोशिश करी, पर वो एक तरीके से बन नहीं पा रहे थे। पर जब मैंने पता किया तो देखा कि चार जो आपके इक्वल सर्कल होते हैं बेटा, उनका जितना भी एरिया आता है, मतलब उन चारों सर्कल जो इक्वल हैं उनका जितना भी एरिया आता है, वो उन एरियाओं को मिलाकर वो एक स्फीयर के एरिया के इक्वल होता है। लेकिन इसमें ध्यान रहे बेटा क्या, कि इन सर्कल में जो मैंने एक सर्कल, मान लो एक स्फीयर है, सपोज हमने मान लिया कि एक बॉल है बेटा, ठीक है, ये एक बॉल है और मैंने इस स्फीयर की सेंटर से इसकी रेडियस पता करी कि इसकी एक रेडियस है, और फिर मैंने एक नॉर्मल सर्कल बनाया और उसकी रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। यानी कि चार आप सर्कल ले रहे हो, उन चारों सर्कल की रेडियस आपकी इक्वल होनी चाहिए, और फिर जो स्फीयर बनके तैयार होगा उस स्फीयर की रेडियस और इन चारों सर्कल की रेडियस बेटा क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन वो स्फीयर बना किससे है, इन चारों सर्कल से ही मिलकर बना होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे, फिर हम ध्यान देंगे और क्या चीजें हैं, और हम देखेंगे यहां पर फिर हमारा एक और डायग्राम, और जिसका नाम हम कह सकते हैं आपका ये, यानी कि हेमीस्फीयर। इसको हेमीस्फीयर कहा जाता है। आप देख पा रहे हो कि हेमीस्फीयर जो है उसमें आपका क्या है बेटा, ये इस तरीके से, और ये ऊपर क्या है आपका एक सर्कल है। लेकिन ये किससे मिलकर बना होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका हेमीस्फीयर किस तरह का है। सर हेमीस्फीयर किस तरह का होता है, हेमीस्फीयर तो हेमीस्फीयर की तरह होता है, नहीं बेटा। अगर ये हेमीस्फीयर आपका ओपन है, मान लो आपने एक नॉर्मल, मैंने ये है एक ये डायग्राम बनाया है, ये हेमीस्फीयर है और ये ओपन है, ये ओपन है बेटा। अगर कोई भी हेमीस्फीयर आपका ओपन है तो वो आपका टू सर्कल से मिलकर बना है, यानी कि टू सर्कल से मिलकर बना है। और वहीं पर अगर वो हेमीस्फीयर बेटा आपका क्या है, क्लोज है, तो वो आपका थ्री सर्कल से मिलकर बना है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया बेटा कि इसमें दोनों सर्कल इक्वल होने चाहिए और इसमें तीनों सर्कल क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए, है ना। ये चीजें हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक और आपका डायग्राम जो 3D का बना है, बचा है बेटा, और जो हमें क्या था बताया जा रहा है, और उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो हमारे भैया हैं आपके क्यूब भैया जो हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें बेटा तो हम देखेंगे कि ये क्या है। इसमें एक्चुअली में अब आप बोलोगे देखो बेटा सर ये तो लेंथ है, हाँ बिल्कुल मान लिया ये लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, हाँ बिल्कुल है बेटा, और ये आपकी हाइट है, हाँ बिल्कुल है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपका लेंथ, आपका ब्रेथ और आपकी हाइट, ये तीनों चीजें क्या होती हैं बेटा, एक दूसरे के इक्वल होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, बिल्कुल इक्वल।
ऐसा कोई भी आपका प्लेन हम कह सकते हैं या 3D डायग्राम जिसमें क्या हो, उसकी लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट, अगर तीनों चीजें इक्वल है तो उस 3D शेप को हम एक नाम देते हैं और उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, क्यूब। और आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स, वो एक क्यूब मार्केट में आता है जिसमें 6 फेस होते हैं और उसमें अलग अलग कलर होता है, उसको इस तरीके से बनाते हैं। तो यहां पर हम ध्यान देंगे कि इसमें तीनों चीजें इक्वल होती है, इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया है। बहुत सी जगह इसको या तो आप ए बोल सकते हो या आप इसको एस बोल सकते हो, और इस ए का मतलब क्या होता है, साइड, है ना, यानी कि ये साइड जो कि सब में इक्वल है। और हम बात करें, अगर हम बात करें बेटा कि ये एक्चुअली किससे मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है आपका 6 आपका स्क्वायर से। लेकिन ध्यान रहे बेटा, वो 6 के 6 स्क्वायर क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हम एक बार बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने जो ये आपको 6 डायग्राम बना के दिए 3 डायमेंशन वाले, बस यही है, नहीं। आप अपने जीवन में कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदोगे ना बेटा, कभी भी, और अभी भी, आज हम रोज खरीदते हैं, इतने तो हम अमीर हैं, है ना, हम रोज चीजों को खरीदते हैं। तो आप एक बार उस ऑब्जेक्ट को जो खरीद के ला रहे हो दुकान से, एक बार जब तक घर तक ले जा रहे हो, उसके एक बार शेप के बारे में विचार करना, और आप देखना कहीं ना कहीं उस शेप में, उस 3D डायग्राम में जो आप लेके खरीद के आ रहे हो, कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई शेप आपका इन्वॉल्व जरूर होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और इसी चीज के लिए कि बच्चे जो है इस चीज को जाने, वो अपने आसपास की चीजों को जब खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उसमें क्या है ना, कितनी चीजें वो यूज कर रहे हैं, तो उसका सरफेस एरिया कितना है, कैपेसिटी उसकी कितनी है, वो इसका वॉल्यूम है, ये चीजें। तो ये आप एक बार इसको देख सकते हो किस तरीके से क्या है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ी सी मेरी तबीयत आज खराब सी है और सरदर्द भी है, कोई बात नहीं, ये चीजें हैं, आप चाहो तो जो भी है इसको नोट कर सकते हो। और हम फिर बात करेंगे, अब बात करेंगे इनके रूल के बारे में, ठीक है। तो रूल वही, टोटल सरफेस एरिया, आपका कर्व सरफेस एरिया, और आपका कर्व अच्छा है, देखो इसमें आपका हम बात करेंगे, इसमें ये इसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या है बेटा, स्फीयर आपका पूरा कर्व होता है ना, पूरा क्या होता है, कर्व। लेकिन ये लेटरल सरफेस एरिया भी है। तो एक बात बस ध्यान रखना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लेटरल सरफेस एरिया में प्लेन एरिया और आपका कर्व एरिया दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ और सिर्फ ओनली आपका कर्व सरफेस एरिया इन्वॉल्व होता है, लेकिन टॉप और बॉटम का एरिया दोनों में नहीं होता, ना लेटरल में और ना ही कर्व में, ठीक है। चलो गुड बेटा, और बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज थोड़ा सा मौज मस्ती जो है मैं नहीं कर पा रहा हूं थोड़ा, चलो कोई नहीं, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर हम बात करेंगे इसके रूल के बारे में, ठीक है। तो रूल के बारे में हम बात करेंगे, तो देखेंगे हम यहां पर, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं बेटा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको।